मैं आप सभी को बता रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से, ये टॉप 100 क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में आने की संभावना, कोई भी एग्जाम में आने की संभावना होता है या क्वेश्चन आ चुका है। ये हुआ जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर दें दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अभिकृत स्टडी पॉइंट को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ठीक है, ये बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी की घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जमा धन राशि। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ठीक है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाती है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक मनी है जो क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आरबीआई के द्वारा ये जो घोषणा करता है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? ठीक है, ये ग्राम निवासियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाद में कृषि एवं समृद्धि गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? इसका हो जाएगा वाणिज्य बैंक का। ठीक है, वाणिज्य बैंक का। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है 10 नंबर, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। ठीक है, उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। इसका हो जाएगा नकदी रिजर्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर माप किस आधार पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक पे। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक पे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप इसका आंसर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया है जो ये पीपीएफ खाते में निवेश का अधिकतम अनुमत सीमा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने तक चेक का वो वैध होता है। ठीक है, इसके बाद वो कैंसिल हो जाता है चेक का। इसका मतलब ये होता है चेक में अगर डेट पड़ गया है, ठीक है, अगर डेट पड़ गया है, बात का मतलब डेट पड़ गया है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को, तो ये इसका जो हो जाएगा 3 महीना के बाद इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल में इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चल जाते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है 16 नंबर, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा सभी बैंकों ने किसानों को फसल के लिए ऋण देने के लिए सुविधा प्रदान किया है, वो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 17 नंबर, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है, इसका हो जाएगा मूलभूत सुविधा ऋण। ठीक है, अगला है आरटीजीएस लेनदेन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितना है रुपया में? इसका आंसर जो निर्धारित न्यूनतम सीमा है
2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसका वजह मुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, जो पुरानी नोट को बंद करके नई जो चालू किया जाता है नए नोट, उसको बोलते हैं मुद्रीकरण। ठीक है, मुद्रीकरण उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर को। ठीक है, रेपो दर इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतों बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ये मुद्रास्फीति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा महंगी हो जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति से वस्तुएं क्या हो जाती है? तो ये महंगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो क्या होता है? ऋणी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? इसका आंसर होगा लेनदार को। ठीक है, लेनदार को जो होता है सबसे अधिक हानि होती है। ठीक है, ये मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर 1806 ईस्वी में। ठीक है, 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मुद्रा पत्र का चलन हुआ था 1806 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक शाखा खर्च होता है। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम की आयात पर। ठीक है, पेट्रोलियम की आयात पर भारत की विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक खर्च होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है तो ये पेट्रोलियम की आयात पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। ये कब बनाया गया है? तो 1993 के केंद्रीय बजट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है तो ये 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना चांदी और सरफा से। ठीक है, गिल्ट बाजार है जो किससे संबंधित है? तो ये सोना चांदी से। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक है या एक केंद्रीय बैंक है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है जो यह एक केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। इसका आंसर हो जाएगा जून और जुलाई। ठीक है, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है? तो ये जून और जुलाई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 115 करोड़ रुपये। ठीक है, कितना रहना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपया होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है ये 10 रुपये के नोट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक निर्णय लेता है। एक चार क्वेश्चन है 10 रुपये से अधिक के जितने भी नोट हैं वो सभी पे हस्ताक्षर होता है। 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 10 से जितने भी सब बड़ा जो नोट है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसका आंसर देवास में। ठीक है, बैंक का जो बैंक नोट प्रेस है कहाँ स्थित है? तो ये देवास जो पड़ जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्गों के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? ठीक है, ये हो गया करेंसी नोट प्रेस देवास। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस देवास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो ये हो गया भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक है जो भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसको SBI भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूके में भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखाएं वहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो हैं कहाँ पर है? ये यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? आंसर है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को कहते हैं, इसको बोलते हैं बजटीय घाटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन था? आंसर वह व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है, 80 वर्ष से अधिक जो आयु प्राप्त कर लिया है उसको सुपर वरिष्ठ नागरिक बोला जाता था, ये बजट में 2012 के बजट के अनुसार। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन है भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? ठीक है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा कृषि आय कर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक कर भुगतान करता है। सबसे अधिक कर जो भुगतान करता है वो औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कराधान एक उपकरण है, तो ये हो गया राजकीय कोषीय नीति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम होता है? तो ये तेल पे। ठीक है, तेल पे जो सब्सिडी सर्वाधिक दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में ये वितरित नहीं किया जाता है? इसका आंसर सीमा शुल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा अधिकृत डीलर। ठीक है, अधिकृत डीलर। अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, ये होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? तो ये 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष होता है प्रारंभ ये भारत में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, इसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि
USA, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है शून्य आधारित बजट का तकनीक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया है? आंसर 1988-87 के बजट में, ठीक है, उसको अपनाया गया, किसको? शून्य आधारित बजट को, ठीक है। भारत में शून्य आधारित बजट को 1987-88 में अपनाया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। इसका हो गया ब्याज का अदायगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला क्वेश्चन है, संपादा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1957, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकित संख्या क्या कहलाता है? कहता है MICR कोड कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह कहलाता है SLR कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्तित्व से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर उसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है लेनदार होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो वे लेनदार होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों के विनिमय बिल डिस्काउंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में यही फैसिलिटी होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी ग्राहक पहले उससे अगर आपके खाता में, बचत खाता में कुछ भी अमाउंट नहीं है तो ग्राहक उससे पहले खरीद लेगा कुछ और उसको बाद में भुगतान कर सकता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में यही होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, बैंक पास चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन शोधन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, ठीक है, उसे बोलते हैं धन शोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश से मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI क्या उपाय करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेपो दर को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र ऋण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है, उपलब्ध कराता है? इसका हो जाएगा सिविल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में F का क्या दर्शाता है? इसका हो जाएगा फॉरेजियन, ठीक है, फॉरेजियन। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर, एक प्रकार का ऋण जो सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संगम, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद वैकेंश्योरेंस से क्या समझते हैं? ठीक है, बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? इसका आंसर बैंक द्वारा दी जा रही है कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल्यों का मूल्यह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रुपयों का मूल्य कम हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारत का एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? इसका हो जाएगा IRDA। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? सब बोलते हैं विनिमय दर, उसको बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ कहाँ संपर्क करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी बैंक की शाखा में संपर्क करना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल इसका आंसर हो जाएगा ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है ये बैंकिंग लोकपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? इसका आंसर है फरवरी महीने में पेश किया जाता है केंद्रीय बजट। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, इसका आंसर है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है। संघीय जो बजट है इसमें अधिकतम आय प्राप्त होता है ये एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक ऋण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? इसका हो जाएगा केंद्रीय आयोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार वस्तु करने का से किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है। एम विश्वेश्वरैया को क्या जाता है? ये योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। ठीक है। ये एम विश्वेश्वरैया को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? ठीक है। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ठीक है। योजना जो है कब स्वीकार किया गया था भारत में? तो ये 1950 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका आंसर हो गया योजना आयोग की। ठीक है। योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है ये। ठीक है। पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट का रूपरेखा ये विकास परिषद द्वारा ये तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, पंचवर्षीय योजना का अंतरिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है। उसका आंसर होगा विकास परिषद। ठीक है। विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतरिम प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये इसका आंसर होगा समवर्ती सूचिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? का आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ठीक है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको आज जो क्वेश्चन बताए भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कुछ कमेंट करके बताइए, या ये कमेंट बताइए कि आपको अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।